एक समय था जब सिनेमा के दर्शक इस एक्ट्रेस की एक झलक पाने को बेताब रहते थे। इस एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा के अलावा पंजाबी सिनेमा के दर्शकों के दिलों पर भी राज किया, लेकिन अचानक ये एक्ट्रेस गायब हो गई। वह सिनेमा के पर्दे के अलावा अखबारों के पन्नों से भी गायब हो गईं। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद वह ऐसी खो गईं कि उनका नाम तक लोगों ने भुला दिया। इस वीडियो में आज हम आपके साथ उसी अदाकारा से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से साझा करेंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाबी और हिंदी सिनेमा की एक महान अभिनेत्री निशी कोहली के बारे में, जिनका नाम आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। बत्ती बाल के बने रे उत्ते रखनिया, गली फुल न जावे। निशी का जन्म 1 जनवरी 1935 को अविभाजित भारत के सियालकोट में हुआ था। बंटवारे के बाद उनका परिवार पंजाब शिफ्ट हो गया, जहां उनके जीवन ने नया मोड़ लिया। उनकी खूबसूरती के कारण ही लोगों ने उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी। संयोग से साल 1952 में हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्मकार PL संतोषी पागल खाना फिल्म बना रहे थे। इसमें उन्होंने सुरैया के साथ निशी को भी साइन किया। फिल्म तकरीबन बन गई थी, पर फाइनेंशियल मुश्किलों के कारण दुर्भाग्यवश ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। उसके 2-3 साल बाद रमेश सहगल ने निशी को अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में साइन किया। ये फिल्म निशी के अलावा सुनील दत्त की भी पहली रिलीज फिल्म साबित हुई। 1955 में रिलीज हुई इस सुपरहिट फिल्म में वह मिसेस कपूर के रोल में दिखी। इस फिल्म में उनका किरदार छोटा था, लेकिन इसने उन्हें पहचान दिलाई। निशी को अपने करियर में टाइपकास्ट करने की समस्या भी आई, खासकर हिंदी सिनेमा में, जहां उन्हें अमीर लड़की के किरदार ही मिलते थे। हिंदी सिनेमा में उन्हें ज्यादातर B ग्रेड फिल्मों में ही काम करने का मौका मिला और अधिकतर फिल्मों में उनके हीरो दारा सिंह हुआ करते थे। हम हुक्म देते हैं, गुलाम इनकार करने पर मजबूर है। सर खरीद गुलाम, तेरी ये मजाल। बावजूद इसके 1958 तक उन्होंने मिस इंडिया, फागुन और चालबाज जैसी बड़ी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें असली सफलता तब मिली जब उन्हें पंजाबी फिल्म भंगड़ा में हीरोइन के रूप में कास्ट किया गया। 1959 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और निशी ने पंजाबी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनका काम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सराहा गया। 1964 में निशी ने पहली बार जुड़वा किरदार निभाया फिल्म सतलुज दी कंडे में। ये फिल्म नेशनल अवार्ड जीतने में सफल रही। इसके बाद 1969 में आई फिल्म नानक नाम जहाज, जो एक और नेशनल अवार्ड जीतने वाली पंजाबी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में सुनील दत्त के भाई सोम दत्त भी थे। बाल के बने रे उत्ते रखनिया, गली फुल न जावे। निशी पंजाबी के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी काम करती रही और हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। दारा सिंह के साथ उन्होंने बहुत सी फिल्में की। उस दौर में हिंदी फिल्मों में वो मुमताज और हेलन जैसी हीरोइनों को, तो पंजाबी में इंदिरा बिल्ली जैसी हीरोइन को कड़ी टक्कर दे रही थी। उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने हर प्रकार के किरदार किए। 1961 की फिल्म डार्क स्ट्रीट में उन्होंने अशोक कुमार के साथ अभिनय किया और 1963 की फिल्म बिन बादल बरसात में उन्होंने एक नेगेटिव किरदार भी निभाया, जिसे खूब सराहा गया। अब बात करें उनके निजी जीवन की। निशी की मुलाकात फिल्म निर्माता राजकुमार कोहली से हुई, जिन्होंने नागिन, जानी दुश्मन और इंतकाम जैसी फिल्में बनाई। दोनों की शादी 1963 में हुई और इसके बाद निशी ने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लेने का फैसला किया। आज हमको हंसाए न कोई, आज
उनकी आखिरी पंजाबी फिल्म थी नानक नाम जहाज है और हिंदी सिनेमा में उनकी आखिरी फिल्म गैंगवार 1970 में आई थी। हालांकि निशी ने फिल्मों से संन्यास ले लिया, लेकिन वह अपने पति राजकुमार कोहली के प्रोडक्शन हाउस में हमेशा सक्रिय रही। उनके 2 बेटे हुए, अरमान कोहली और रजनीश कोहली। अरमान कोहली एक्टर हैं। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में 2 फिल्मों बदले की आग और राज तिलक में अभिनय किया। दोनों उनके पिता द्वारा निर्देशित थी। इसके बाद अरमान ने अपने पिता की फिल्म विद्रोही से एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। जानम, 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 जानम। हालांकि सब कुछ होने के बावजूद अरमान को बॉलीवुड में उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। उनको आपने बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में भी देखा होगा। दुख की बात ये है कि 2021 में उनके छोटे बेटे रजनीश का किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। वह सिर्फ 44 साल के थे और दिव्यांग थे। ये निशी और उनके परिवार के लिए एक बड़ा आघात था। निशी के पति राजकुमार कोहली का भी 24 नवंबर 2023 को 93 साल की उम्र में निधन हो गया। निशी 90 साल की हो चुकी हैं और अपने बेटे अरमान कोहली के साथ रहती हैं। निशी कोहली ने अपने समय की बेहतरीन फिल्मों में काम किया और पंजाबी सिनेमा में अपनी एक अनमोल धरोहर छोड़ी। उनकी सफलता और अभिनय की यात्रा हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जीवित रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।